रियल एस्टेट के बिजनेस में सोते सोते पैसे कमाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। रियल एस्टेट का बिजनेस, प्रॉपर्टी के बिजनेस में अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन के सही तरीके से इन्वेस्ट करने का प्रोसेस सीख जाते हो तो आप सोते हुए भी पैसा बना सकते हो। दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता देना चाहता हूं। कई बार जब लोग ऐसे प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, इन प्रोसेस को सीखते नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप रियल एस्टेट से सोते सोते पैसा बना सकते हो, लेकिन आप रियल एस्टेट से सोते सोते पैसा गवा भी सकते हो। अगर आपने सही प्रोसेस को नहीं जाना, सही स्टेप्स को नहीं समझा, कोई गलत प्रॉपर्टी ले ली और इंतजार करते रहे 10 साल के मेरे रेट बढ़ेंगे या मुझे अच्छी रेंटल इनकम आएगी, तो ऐसा नहीं होता। देश में से कई केसेस है जो लोग हमसे मिल चुके हैं, जिनसे हम बात कर चुके हैं, जिन्होंने 15 प्रॉपर्टी खरीदी, उसमें से 4 प्रॉपर्टी सही है, 11 प्रॉपर्टी गलत है। गलत डिसीजन लेने की वजह से, पेपर न चेक करने की वजह से, लीगल ड्यू डिलिजेंस की वजह से बहुत सारी मिस्टेक्स होने से। ये पूरी स्टेप्स के प्रैक्टिकल सॉल्यूशन अगली 5 स्टेप्स में आपको मिलने वाले हैं। तो मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर, आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं पूरा एंटायर प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जो आपको मदद करने वाला है बहुत अच्छी पैसिव इनकम बनाने में, एक ऐसा प्रोसेस जो आपको मदद करने वाला है पैसिवली अच्छी बड़ी इनकम जनरेट करने में। लेकिन ये प्रोसेस आपको तभी समझ में आएगा जब इसे आप एंड तक देखेंगे। तो 5 स्टेप का ये प्रोसेस है। सबसे पहली स्टेप है डिफाइन इन्वेस्टमेंट बजट। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आप एक बिल्डर भी हो, डेवलपर भी हो, पुराने इन्वेस्टर क्यों ना हो, एजेंसी के ओनर हो, ब्रोकर हो, एजेंट हो या एक बायर सेलर हो, सबके काम का ये वीडियो है। इस वर्ल्ड में हर व्यक्ति के काम का वीडियो है, क्योंकि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो पैसिव इनकम से या बिना एक्टिव रहे या बिना काम करे पैसा नहीं बनाना चाहता। तो पूरे प्रोसेस को जानिए। पहला, जैसा मैंने बताया, डिफाइन इन्वेस्टमेंट बजट सबसे पहले इसके लिए जरूरी है दोस्तों। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका बजट 10 लाख हो, 50 लाख हो, 5 करोड़ हो, 50 करोड़ हो। सबसे पहले अपने बजट को प्रॉपर्ली डिफाइन कर लीजिए कि कितना पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं रियल एस्टेट के बिजनेस में। आप एक फ्रेशर क्यों ना हो, आप एक आईटी के एम्प्लॉय क्यों ना हो, अभी अभी आपने एक अच्छा पैकेज लिया हो और आप एक पैसिव इनकम बनाना चाहते हो, सबसे पहले अपने क्लियर बजट को डिफाइन कर लो कि कितना पैसा आप पैसिव इनकम के लिए रियल एस्टेट इंडस्ट्री में डालना चाहते हो। इसका सेकंड स्टेप है डू प्रॉपर रिसर्च। इस स्टेप को समझे बिना बहुत सारे लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, अपना बहुत सारा पैसा डुबा देते हैं। रिसर्च करने की एबिलिटी अगर आपको इन्वेस्टर नहीं आती, आपको ये नहीं समझ में आता कि बहुत सारे ऑप्शंस कैसे इवैल्यूएट करें, मेरे बजट में क्या फिट होता है उसे कैसे सेलेक्ट करें, उस सेलेक्ट किए ऑप्शन में ग्रोथ मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी स्टडी कैसे करें, कैसे प्रॉपर लेवल पे सही प्रॉपर्टी का चयन करे, डिसीजन ले, कौन से एरिया में फ्यूचर ग्रोथ और अप्रिशिएशन मिलने वाला है इसे पहचान पाए। ये सब एक्टिविटी आती है दोस्तों रिसर्च करने की एबिलिटी जानने से। प्राइमरी और सेकेंडरी 2 प्रकार की रिसर्च होती है। ये अलग अलग रिसर्च जब आप सीखते हैं, क्योंकि देखिए बिना सीखे आप किसी भी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट नहीं बन सकते। जब आपने अपने इन्वेस्टमेंट बजट को डिफाइन कर दिया और उसके बाद सही प्रॉपर रिसर्च करना सीख गए तो 2 स्टेप में तो आप आगे बढ़ गए। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 तक तो आपने समझ लिया है, लेकिन पॉइंट नंबर 3 देखने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा इमीडिएटली सब्सक्राइब बटन को हिट करिए और बेल आइकन को हिट करिए। हम नहीं चाहते आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है सेलेक्ट 2 बेस्ट ऑप्शन। ये क्या चीज हुई सर? अगर मुझे एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, मेरा बजट एक ही प्रॉपर्टी का, तो मैं 2 ऑप्शन क्यों सेलेक्ट करूं? जब आप 4 से 5 अलग अलग प्रॉपर्टी पे प्रॉपर रिसर्च करते हैं, उसमें से 3-4 ऐसी प्रॉपर्टी को रिजेक्ट कर देते हैं जहां आपको लगता है ज्यादा फास्ट आपको ग्रोथ नहीं हो सकता, ज्यादा अप्रिशिएशन नहीं मिल सकता, जहां आपको लगता है कि आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिल सकता, मतलब आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा फास्ट नहीं होगा, उन 3 ऑप्शंस को रिजेक्ट कर दीजिए आउट ऑफ द 5 ऑप्शंस जो आपने देखे हैं, समझे हैं, रिसर्च किए। अब बचे हुए 2 ऑप्शंस को सेलेक्ट करें और जब यहां तक आप पहुंच गए दोस्तों, तो उसके बाद की स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 4, डू लीगल रिसर्च एंड ड्यू डिलिजेंस। अब उस प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉपर लीगल रिसर्च कीजिए। किसी एडवोकेट की मदद लीजिए, किसी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की मदद लीजिए, किसी इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट कोच की मदद लीजिए, या अपने लेवल पे आप जो बेस्ट कर सकते हैं वो करिए, लेकिन प्रॉपर लीगल रिसर्च कीजिए, ड्यू डिलिजेंस कीजिए। प्रॉपर्टी का 30 साल 50 साल का अलग अलग रिकॉर्ड निकालिए। प्रॉपर्टी किसने किससे ली, ए ने बी को कब बेचा, बी ने सी को कब बेचा, बी ने सी को बेचने के बाद सी से अगर आपने खरीदा है, आप डी हो, तो पहले तीनों ट्रांजैक्शंस की सेल्डेड है या नहीं, प्रॉपर्टी कार्ड में नाम चढ़ा है कि नहीं, म्यूटेशन लेटर बराबर है या नहीं। ये सब चीजें बहुत सारी, हमने इसके ऊपर भी बहुत सारे डिटेल वीडियो बनाए कि प्लॉट खरीदने से पहले क्या डॉक्यूमेंट चेक करें, फ्लैट खरीदने से पहले क्या डॉक्यूमेंट चेक करें, एग्रीकल्चर लैंड खरीदने से पहले क्या डॉक्यूमेंट चेक करें। इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है दोस्तों। तो इन्वेस्टर अवेयरनेस सीरीज, बायर अवेयरनेस सीरीज पे हम इसके पहले बहुत सारा कंटेंट ला चुके हैं। तो ये 4 स्टेप तक जब आप पहुंच गए तो अब स्टेप नंबर 5 है फाइनलाइज प्रॉपर्टी एंड स्टार्ट अर्न।
अब जब आपने बहुत सारे ऑप्शंस अपने बजट के हिसाब से इवैल्यूएट कर लिए, फाइनल 2 सेलेक्ट कर लिए, लीगल ड्यू डिलिजेंस में भी सब कुछ ओके है, अब जाकर आपको प्रॉपर्टी फाइनलाइज करनी है और आपको सोते सोते पैसे कमाना शुरू करना है। ये कैसे होगा? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न्स अलग अलग जगह होते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह होते हैं। कहीं आपको 8%, कहीं आपको 10%, कहीं आपको 12% तक के भी सालाना रिटर्न आते हैं, उससे ज्यादा भी आ सकता है। अब अगर आप अपने इन्वेस्टर के नॉलेज को बहुत पॉलिश करना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए बोर्डलाइन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस स्टेप को ध्यान से समझिए कि जब आप प्रॉपर रिसर्च करके एक डिसीजन लेते हैं, सही प्रॉपर्टी को फाइनलाइज करते हैं, मान लीजिए अगर आपने 20 लाख रुपए का प्लॉट लिया लेकिन रिसर्च के हिसाब से लिया, आपको 200% गारंटी है कि यहाँ पर मिनिमम 4-5 साल में रेट डबल तो हो ही जाएंगे। उस हिसाब से भी आप देखिए तो आपको 15%, 16%, 18% के रिटर्न आएंगे अगर 5 साल में प्रॉपर्टी के रेट डबल हो गए तो। अगर आपने फ्लैट लिया, आपको लगा डबल नहीं होगा लेकिन रेंटल इनकम प्लस प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन दोनों को मिला होगा तो 12-14% तो आराम से रिटर्न जा रहा है। अगर आपने कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ली दोस्तों और आपको पता चला कि 7-8% आपको रेंटल इनकम आ रही है और इसके अलावा प्रॉपर्टी प्राइस भी अप्रिशिएशन हो रहा है, दोनों को प्लस किया तो 14% जा रहा है। ऐसे ही तो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनते हैं। अब ये पूरे वीडियो में तो दोस्तों हमने ये बताया आपको कि प्रोसेस क्या है, लेकिन अगर अलग अलग तरीके आप जानना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके हमें बताइए। अगर आप इस वीडियो को बहुत लाइक करते हैं, 300-400 से ज्यादा लाइक्स आते हैं, 50 से ज्यादा कमेंट्स आते हैं, तो मैं जरूर ये भी वीडियो नेक्स्ट लेकर आऊंगा कि सोते सोते किन किन प्रॉपर्टी या किस तरीके से, कितने टाइप की प्रॉपर्टी से आप पैसा बना सकते हैं। ये था प्रोसेस। अब तरीके, टाइप्स हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट, आपके प्यार की बहुत जरूरत है। और आप हमेशा तो हमारी वीडियो देखते ही, पर ऐसा वैल्यू एडेड कंटेंट लोगों के साथ शेयर करेंगे तो जो हमारा मिशन है भारत में 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को एम्पावर करना, और अगर एक व्यक्ति 50 जॉब क्रिएट कर पाए तो 50 लाख नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं। उसमें आप ही हमारा मदद, हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लोगों तक जरूर पहुंचाइए। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, अभी तक जो प्यार आपने दिया हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को नेशनल बेस्टसेलर बुक बनाने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।